अब टीचरें जब अपने में सही नहीं है तो बच्चों को क्या संभाल पाएंगे बताइए। जितने बड़े सपने होंगे, संघर्ष उतनी बड़ी होगी। वैकेंसी है और 12,000 हम दिए, 10,000 वो दिया। लो भाई का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो, और हिंदी माध्यम में पढ़ के भी बहुत अच्छा कर सकते। बिहारियों का मैक्सिमम ये उद्देश्य है, खाली डिग्री प्राप्त करो। मैं हमारे राज्य में मैक्सिमम बेरोजगारी है। अगर हम वादा कर रहे थे कि मैं फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं 99 रुपये में, सबसे कम फी में, पटना में सबसे कम फी में पढ़ाते हैं, क्या ये बहुत सत्ता 200 रुपया है? में एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और 8 गो सब्जेक्ट है, जोड़ लीजिए 16। नमस्कार, प्रणाम, मैं सतीश कुमार, आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज। मेरी मौजूदगी अभी बिहार की राजधानी पटना के टीएमसी रैंकर इंस्टीट्यूट में है और मेरे साथ बैठे हुए हैं ठाकुर सर, जिन्होंने 10th और 12th की पढ़ाई कराते हैं बच्चों को और साथ ही साथ जेई और नीट की तैयारी करवाते हैं। तो हम सर से जानने का प्रयास करेंगे पूरा प्रकरण को। और यहाँ पटना में हाल ही फिलहाल में एक खान सर और रोशन आनंद सर के बीच भी कहीं ना कहीं एक विवाद चल रही है, उस विवाद को कैसे देखते हैं, तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे सर से। तो सर, सबसे पहले मेरे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल तेज एक्सप्रेस को भी। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया तो है सर, लेकिन पटना की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? पटना का स्थिति देखिए, अभी तो थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। बच्चों के मन में डर है और पेरेंट्स के मन में भी डर आ गया है। जी। जो स्थिति इन लोगों ने बना रखा है, ये बहुत ख़राब स्थिति है। ठीक है, इसमें बिहार का छवि को धूमिल किया जा रहा है। बिल्कुल। ठीक है, और ख़ास करके पटना में, जहाँ बच्चे जेई का, नीट का, फिर एनडीए का तैयारी करने के लिए या फिर जनरल कंपटीशन का तैयारी करने के लिए बिहार के हर ज़िलों से आते हैं। सर, कहीं ना कहीं अभिभावकों में एक डर सी पैदा हुई है कि अपने बच्चों को हम भेजें तो कैसे भेजें। अब टीचरें जब अपने में सही नहीं है तो बच्चों को क्या संभाल पाएंगे बताइए। आपका कहना सही है, आपका गुस्सा भी सही है, क्योंकि जब टीचर ही आपस में, यानी जो शिक्षित समाज होते हैं, सबसे समाज के सबसे जो शिक्षित व्यक्ति है, वो लोग ही आपस में गोली बंदूक मर्डर वर्डर कर रहे हैं, तो आम जनता क्या होगा। अगर कोई दो अनपढ़ लोग लड़ते तो इस स्थिति में नहीं जाते, लेकिन जब दो पढ़े लिखे लोग लड़ रहे हैं और इस स्थिति में जा रहे हैं कि भाई एक आदमी अपना ईगो साबित करने में एक व्यक्ति का पूरा परिवार उजाड़ दिया। बिल्कुल, एक छोटा सा मामला में, एक छोटा सा मामला में, और कोई बहुत बड़ा मामला था नहीं। अरे स्टाफ में लड़ाई होगा तो मैनेज किया जा सकता था, लेकिन ईगो में आकर के गलत बयान दे करके अगला आदमी पे एफआईआर करवा के जेल करवा देना, और उसके वजह से उनका भाई का भी निधन हो गया। अब मर्डर है या साजिश है या खुदकुशी है या प्राकृतिक मौत है, ये तो जांच का विषय है और वो सामने सच्चाई तो आएगा ही, सच्चाई छुप नहीं सकती। चलिए सर, आप कहीं ना कहीं नीट और कहीं ना कहीं जेई का तैयारी करवाते हैं, तो नीट जेई का तैयारी कहीं कहीं इंग्लिश मीडियम में होती थी, बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, आप हिंदी माध्यम में पढ़ाते हैं, इसके मेन वजह क्या रही है? देखिए, हम लोग हिंदी इंग्लिश माध्यम में पहले से चला रहे थे, लेकिन बिहार के जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो इस कम्युनिटी के हैं। वो 10th अगर बिहार बोर्ड हिंदी माध्यम से दिए तो 11 12 वो हिंदी माध्यम से ही पढ़ेंगे। बहुत कम अब ऐसे बच्चे हैं जो उनको पता है कि हमको कॉलेज में जाके इंग्लिश में पढ़ना है, तो हम भी स्टार्टिंग से इंग्लिश पढ़ेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा लॉट में बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि नहीं, हम 10th तक अगर हिंदी में पढ़े हैं तो 11 12 भी हिंदी में पढ़े। तो हम लोगों ने उसके लिए अलग से व्यवस्था कराया है, पूरा ऑल सब्जेक्ट का, जिसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सारा पढ़ाया जाए। इस तरह से पढ़ाया जाए कि बच्चे बोर्ड के साथ साथ नीट का एग्ज़ाम हो, जेई का एग्ज़ाम हो, एनडीए का एग्ज़ाम हो, और जो स्टेट इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, वो हिंदी माध्यम में पढ़ के भी बहुत अच्छा कर सके। क्योंकि पूरे बिहार में देखा जाए तो ऐसे नहीं के बराबर व्यवस्था है कि हिंदी माध्यम वाले बच्चों को ऐसा पढ़ाया जाए कि इस फील्ड में भी बच्चे जा सकें। हिंदी माध्यम में पढ़ के सभी बच्चों को एक ही चीज़ कहा जा रहा है, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या फिर पटना में हो, कि भाई आप पढ़ो, अब बोर्ड में ज़्यादा नंबर लाओ। अरे भाई, बोर्ड में ज़्यादा नंबर ला के क्या करोगे। हम लोग बिहारियों का मैक्सिमम ये उद्देश्य है, खाली डिग्री प्राप्त करो। और डिग्री प्राप्त करने से क्या होगा, इसीलिए हमारे राज्य में मैक्सिमम बेरोजगारी है। अगर हम लोग नॉलेज पे ध्यान दें ना, स्किल पे ध्यान दें, तो हम बेरोजगारी को कम कर सकते हैं। और बच्चा अगर अच्छे से पढ़ेगा, हिंदी माध्यम का हो, बहुत मेहनती बच्चे होते हैं बिहार बोर्ड के, बहुत मेहनती होते हैं। जब पढ़ाते हैं ना उसको तो पता चलता है इधर इतने मेहनती बच्चे इतना पीछे कैसे हैं। तो उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला है जहां वो अपना पोटेंशियल को दिखा सके, जेई में, नीट में, एनडीए में, और स्टेट इंजीनियरिंग और बिहार के स्टेट मेडिकल में। जो तैयारी करना चाहते हैं, जेई और नीट का तैयारी करना चाहते हैं, सर उन विद्यार्थियों को आप क्या संदेश देना चाहिएगा? देखिए, अगर आप सोचे हैं कि आपके पास बड़ा सपना है, तो कहते हैं कि जितने बड़े सपने होंगे, संघर्ष उतनी बड़ी होगी। बिल्कुल।
तो अगर नीट जेई सोच रहे हैं आप, एनडीए सोच रहे हैं, तो आपको बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। और आप विश्वास रखिए कि आपके साथ जो है टीएमसी रैंकर इंस्टीट्यूट हमेशा तैयार था, तैयार है, तैयार रहेगा। आपको बस पढ़ना होगा, बाकी हम लोग बढ़िया से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और बढ़िया से पढ़ाने के लिए तैयार भी है। सर इस वर्ष आपका रिजल्ट कैसा रहा सर? इस बार रिजल्ट पिछले वर्षों से बहुत बढ़िया रहा। हर साल रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट होते ही जा रहा है। अगर पिछले साल 60-70 है तो इस बार 80-90% रिजल्ट है। 100% रिजल्ट तो कोई भी नहीं दे सकता। भाई ऐसा नहीं है कि हम लोग कह दें कि 19,000 वैकेंसी है और 12,000 हम दिए, 10,000 वो दिया, लो भाई ऐसा हो गया। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग में पता है जेई नीट में सीटें बहुत है, हर साल सीट आती है, उतना रहता है। बच्चों को बस मेहनत करने की ज़रूरत है, प्रॉपर वे में उसको गाइड मिलेगा, मेहनत करेगा, रिजल्ट हो जाएगा। और हर साल बिहार के हर कोने से अगर आना चाहते हैं, पटना आकर रहना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो टीएमसी कोचिंग जो है कहाँ पर लोकेटेड है, हमारे विद्यार्थियों को बताने का प्रयास करिए। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि पटना में एक बेहतर कोचिंग संस्थान में आके पढ़े, चाहे आप हिंदी माध्यम से पढ़ना चाहते हो या इंग्लिश माध्यम से, माध्यम कोई बाधा नहीं बनेगी बिहार के बच्चों को। मैंने दोनों की व्यवस्था कर रखा है। तो अब जो है आपको अगर टीएमसी में पढ़ना है, बेहतर संस्थान है, बच्चों का विश्वास है, रिजल्ट होता है, तो आप पटना के बाजार समिति आएंगे। बाजार समिति में रामपुर नहर रोड है, और नहर के बगल में कैंपस है टीएमसी रैंकर इंस्टीट्यूट। आप आकर के ऑफलाइन विजिट कर सकते हैं और अपना जो पढ़ना है आपको पढ़ सकते हैं। अच्छा, आपको सुविधा सर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है या सिर्फ ऑनलाइन ऑफलाइन है? नहीं, दोनों सुविधा है, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। जो बच्चा ऑफलाइन आके पढ़ना चाहते हैं वो ऑफलाइन पढ़े, जो बच्चा ऑनलाइन बच्चा पढ़ना चाहते हैं वो ऑनलाइन पढ़े। अगर ऑनलाइन आपको पढ़ना है तो हमारा जो चैनल है जेई नीट के लिए अलग चैनल है टीएमसी जेई नीट, अब बोर्ड वालों के लिए अलग चैनल है टीएमसी बोर्ड। वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं पूरा फ्री ऑफ। अभी जो है एनडीए 2 का हम लोग पूरा सब्जेक्ट का पूरा फ्री सीरीज चला रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है। चैनल का नाम क्या है सर? हाँ, यूट्यूब पे चैनल का नाम है टीएमसी जेई नीट और एनडीए, जहाँ पे जेई नीट एनडीए को पढ़ाते हैं। अब एक बोर्ड एग्ज़ाम को पढ़ाते हैं हम लोग। चलिए, और हमारा ऐप भी है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हम आपके ऐप से जुड़े, जहाँ पे सारे कंटेंट्स और पेड कोर्स भी है, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। तो प्ले स्टोर से कौन सा ऐप बच्चों ने कहीं ना कहीं लोड करे? हाँ, देखिए, जो बच्चे चाहते हैं कि गांव से पढ़े, क्योंकि पटना में खाली पढ़ना नहीं होता है, पटना में रहने खाने में भी पैसा लगता है और ज़्यादा अमाउंट में रहता है। पढ़ने से ज़्यादा रहने खाने वगैरह में पैसा लगता है। लेकिन जो बच्चा नहीं आ पाते, उसमें सक्षम नहीं है, तो घर से तैयारी करिए। आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए टीएमसी रैंकर इंस्टीट्यूट का, और वहाँ से आप बेहतर ढंग से पढ़िए। यूट्यूब पे भी पढ़िए, हम लोग पूरा, आप चाहिएगा तो हमारे चैनल से पूरा फ्री पढ़ सकते हैं। सर कहीं कहीं खान सर वादा कर रहे थे कि मैं फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं, 99 रुपये में, सबसे कम फी में, पटना में सबसे कम फी में पढ़ाते हैं। क्या ये बहुत सत्यता है उसमें? जो बोल रहे थे ना कि हम सबसे कम फीस में पढ़ाते हैं, तो आप देखे होंगे कि जब विवाद हुआ रोशन सर का और खान सर का, तो विवाद के बाद मीडिया वाले फीस को सामने स्क्रीन पे दिखा दिए। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। हाँ, एकदम सच्चाई सामने आ गया कि किसका फीस 40,000 है, किसका फीस 35,000 है, किसका 10,000 है। पूरे बिहार की जनता, पूरी भारत का जनता को सच्चाई पता चल गया है। और सुनिए बात दूसरी की, पूरे भारतवर्ष में कम फीस में पढ़ाने वाले वो अकेले शिक्षक नहीं है। और रही बात, तो 200 रुपया में एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और 8 गो सब्जेक्ट है, जोड़ लीजिए 1600 रुपया हो गया। 200 रुपये में नहीं पढ़ाते हैं, इन्हीं के 8 सब्जेक्ट्स को 200 में पढ़ाते हैं, नहीं, हर सब्जेक्ट को 200, 1600 रुपया लगता है एक बच्चा को जीएस पढ़ने में। और बच्चों को गुमराह कर रहे थे भाई। अब तो बच्चा को पूरा सच्चाई पता चल गया है, और वो कहते हैं कि हम पूरे भारत में सबसे कम फीस में पढ़ाते हैं, लोग इससे जलते हैं। अरे भाई, भारत में कम फीस में पढ़ाने वाले लाखों करोड़ों शिक्षक हैं जो आपसे बहुत कम फीस में पढ़ाते हैं। हम लोग भी जो 11-12 में पढ़ाते हैं, उनका जो फीस है, और पटना में और भी बड़े बड़े कोचिंग का फीस है, बड़े कोचिंग के तो 1/4 फीस हम लोग रखे हुए हैं, और कुछ का तो आधा फीस रखे हुए हैं। यानी कहा जाए तो पूरे पटना में देखिएगा आकर के, तो हम लोग मिनिमम प्राइस में पढ़ा रहे हैं। अच्छा, जो आर्थिक मंदी से तंगी है सर, उन विद्यार्थियों को टीएमसी इंस्टीट्यूट क्या करेगी? देखिए, अगर बच्चा फाइनेंशियली वीक है, प्लस बच्चा मेधावी है, पढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो हम लोग उसको पैसा के लिए नहीं भगाते हैं, ठीक है। ये आज का नहीं, हमारा पिछले 8-10 वर्षों का ये रिकॉर्ड है कि पैसा के लिए कोई नहीं भागेगा।
क्योंकि आप भी उसके पास पैसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाला समय में उसके पास पैसा नहीं होगा। तो टीएमसी कोचिंग उसके लिए प्रतिबद्ध है। हाँ, आपको ये संस्था उस स्थिति में अगर आप रहेंगे तो बिल्कुल हम पढ़ाएंगे, लेकिन शर्त यही है कि आप पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए। आप पढ़ेंगे भी नहीं, पैसा भी नहीं है, तो हम लोग कैसे पढ़ा सकते हैं। सर आखिरी सवाल होगी सर कि इस टीएमसी इंस्टीट्यूट में 11th और 12th और नीट जेई का जो बैच चालू करते हैं वो कब से स्टार्ट हो रही है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जो बच्चे 10th पास करके 11th में गए हैं उनके लिए न्यू बैच हम लोग का आ रहा है इसी महीना में, और जो 12th पास करके अब नीट हो गया, जेई हो गया, या बीएससी नर्सिंग वगैरह का तैयारी एनडीए का हो गया, उनके लिए भी हम लोग इसी मंथ में बैच स्टार्ट कर रहे हैं, यानी जून में ही। तो जो भी बच्चे उत्सुक हैं, चाहते हैं कि बस नया बैच हो प्लस टीचर अच्छे हो, तो आप ज़रूर टीएमसी रैंकर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सारे टीचर्स अच्छे हैं, पूरा मैनेजमेंट आपके लिए तैयार है हमेशा, और पूरा बढ़िया से आपको मेंटरिंग किया जाएगा, तैयारी भी कराया जाएगा, पढ़ाया भी जाएगा और मेंटर भी किया जाएगा। ये सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से आपको करवाया जाएगा। सीरीज भी होती है। हाँ, टेस्ट वगैरह भी हम लोग लेते हैं, जैसे सिलेबस ख़त्म हो गया या फिर टेस्ट सीरीज़ का भी व्यवस्था है हमारे पास। अगर आप नहीं आ सकते तो मेरे टेस्ट सीरीज़ में आप इन्वॉल्व होइए, टेस्ट दीजिए। चलिए, तो हमारे साथ ठाकुर सर थे और कहीं ना कहीं जेई नीट की तैयारी करवाते हैं। और टीएमसी इंस्टीट्यूट के बारे में आपका क्या कहना है, ठाकुर सर के बारे में क्या कहना है, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।